हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कृष्णा बघेल पत्रकार की तरफ से 24 कृष्णा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हम आपको जनसंपर्क ऐसे ही कराते रहेंगे, लोगों से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। और आपको हम अगली न्यूज दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक मारें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और आगे चलते हैं, हम आपको अगली न्यूज दिखा रहे हैं। आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं अपने महाराज जी के पास, जो कि भागवत कथाएं करते हैं और सनातन धर्म को बरकरार रखने के लिए अपनी कथा वाचन करते हैं। तो सर से थोड़ा सा आपका परिचय करा देते हैं। सर हमें मिले थे तो सर से हमने जानकारी ली, तो सर हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। तो सर से आपको इंट्रो कराते हैं और सर से जानते हैं कहाँ से हैं और वो कब से इस लाइन के अंदर मतलब वर्क कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को बरकरार रखना है। जैसे कि हमारे और भी सनातनी भाई रख रहे हैं, जो कि समाज की सेवाएं कर रहे हैं। तो भाई सर नमस्कार गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। जय तो श्री थोड़ा सा राम। अपना परिचय दे दीजिए। और मैं माधव शरणदास डीग से, और वैसे मेरा आश्रम है खामा में नरसिंह मंदिर, और फिलहाल पूछरी में भी तैयारी चल रही है। और अपना तो यही कहना है कि जैसे भी हो सनातन धर्म को आगे बढ़ावें, क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कोई भी नहीं है। जी क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ये सिर्फ इस चीज पर फोकस करता है कि जियो और जीने दो। जी और धर्म ये कहते हैं कि भाई हमारे धर्म के अलावा कोई और धर्म ना रहना चाहिए, जो कि सनातन धर्म सबसे पहले है। जी बिल्कुल। प्राकट्य जो है आज जितने भी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, जी वो सनातन धर्म से उसका प्राकट्य है। जी नहीं, कुछ लोग भटके हुए हैं, उस कारण से वो उसका विरोध भी करते हैं। जी लेकिन हमारा सनातन धर्म किसी धर्म का विरोध नहीं करता। वो हमेशा यही कहता है कि भाई इंसानियत को बरकरार रखो, अपने धर्म की रक्षा करो। जी। धर्मो रक्षति रक्षा, तो हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अच्छा, आप कब से कथा वाचन कर रहे हैं, थोड़ा मुझे उसका समय लगभग बताइए। 10-11 साल हो चुके हैं, और 150 के समथिंग में कथा कर चुका हूँ, जिनमें से 100 के आसपास भागवत हैं। लगभग 30 कथाएं मेरी राम कथा भी हो चुकी है, और 20 कथाएं शिव महापुराण। तो कहाँ कहाँ करिए, थोड़ा सा बता सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर मेरा आउट ऑफ इंडिया भी करी है, पर इंडिया में जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, अपना एमपी है, इधर ज़्यादा की है। एमपी की तरफ ज्यादा किया है। हाँ, एमपी में भी और राजस्थान में भी। राजस्थान में। अच्छा, हमारे सनातन भाइयों के लिए और क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने अभी मतलब आपका वो आपने दिखाया था, तो हाँ उसके बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए। जो आपके पास निमंत्रण आया था, तो हाँ। आपने कुछ डोनेशन किया था हमारे जो श्री रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ है अयोध्या में, तो उन उसके लिए भी सर ने थोड़ा सा डोनेशन किया था, तो उसके बारे में भी। हाँ, डोनेट किया था। देखो, हमारा ही क्या, पूरे देश से डोनेट हुआ था मंदिर के जी लिए। तो सबने जैसा जिसका भाव था, श्रद्धा थी, सबने अपनी तरफ से जी बिल्कुल। फुल कोशिश करी। लेकिन सौभाग्यशाली इसलिए हैं हम कि ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि हमें उन 7,000 लोगों में अवसर मिला, वो निमंत्रण हमारे पास भी आया। आप गए थे फिर? हाँ, मैं गया था, 21 तारीख गया था, 22 को होके फिर मैं 23 को आया था। तो आप कुछ वहाँ का कुछ अनुभव बताना चाहेंगे? अनुभव वहाँ का, एक जो अनुभव था वो एक, कहते हैं कि अपने आप में वो आनंद था कि शायद मैं क्या, वहाँ जो भी व्यक्ति था वो एकदम उस माहौल में चला गया कि जैसे साक्षात हमारे सामने ठाकुर जी का, राम जी का अभिषेक हो रहा हो, मतलब राज तिलक हो रहा राज हो। तिलक। सबकी आंखों में आंसू थे, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटे से छोटा, सबकी आंखें गीली थी उस समय। तो आप, एक और सवाल है मेरा आपसे, ये और बता दो, आपने जो शिक्षा प्राप्त करी है वो कहाँ से करी है? ये हमारी शिक्षा जो है वैसे अपनी मातृभूमि से प्राप्त की है हमने, डीग से ही। क्योंकि हमारे घर में भी पूरा परिवार सत्संगी है, और शुरू से संतों का आगमन हमारे घर पे रहा रहा है, है। और लगभग सानिध्य भी संतों का हमें बहुत मिला है। आप संतों के साथ रहे हैं। बहुत रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत। तो संतों की आपको क्या प्रेरणा लगेगा? आपको उस मतलब संतों के द्वारा कुछ ऐसा लगा हो आपको पहली बार, क्योंकि युवा अवस्था में आप, अभी आपकी एज भी ज्यादा नहीं है, तो आपको कब से ऐसा लगा कि मेरे को इस मतलब ये अपने सनातन धर्म के लिए कथा वाचन वगैरह करना चाहिए? मैं जब 13 साल का था तो उस समय हमारे यहाँ एक संत आते थे, बोलते हैं डॉक्टर बाबा, आनौर के रहने वाले हैं, आज जी भी हैं वो। जी बहुत उच्च श्रेणी के संत हैं वो। ऐसा नहीं कि वो कोई कि मतलब मीडिया में रहते हो या हाँ फिर कोई हाँ। सोशल मीडिया से कांटेक्ट हो, नहीं। जी बिल्कुल। सिर्फ भजन से कांटेक्ट है, ठाकुर जी से कांटेक्ट है। जी तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। तो मैं जब भी वो हमारे घर आते थे तो मेरा एक अलग ही आनंद, कहना जिसे
कि नारद जी का भी ऐसा ही कुछ है हाँ हाँ कि वो जब संतों से मिलन हुआ तब उनके जीवन में जागृति आई। जी तो वो जागृति उन बाबा से मिलके मेरे जीवन में आई कि वाकई में संत क्या है, परमात्मा क्या है। उस चीज को मैंने जाना, उस आनंद में डूबा, तो आज वो कहते हैं ना प्रोफेशन भी बन चुका है मेरा। जी बिल्कुल। प्रोफेशन तो वो तो हाँ सही है, आज की डेट में उसका भी होना जरूरी है, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए हाँ कुछ हाँ वो भी डोनेशन वगैरह भी होता है जो लोग देते हैं। हाँ जी हाँ। बिल्कुल। और आगे जो हमारे सनातन भाई हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र को लेकर? शिक्षा के क्षेत्र में ये है कि बहुत से अपने सनातनी भाई हैं, सनातनी क्या, हम तो क्या पूरा देश ही सनातन है। जी बिल्कुल। उसमें जितने भी लोग हैं, नए युवा वर्ग के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि आप कर्म भी करिए, जी पर ये मत भूलिए कि कर्म के साथ साथ परमात्मा को ना भूलिए। क्योंकि कहते हैं कर्म और ईश्वर जब आपस में मिलेंगे तब जीवन सफलता मिलती है। एक व्यक्ति होता है कि मैं कर्म ही कर्म करता जा रहा है, कहे कि सफलता नहीं मिलती, तो उसका कारण यही है कि वो परमात्मा को भूल रहा है। कर्म के साथ साथ परमात्मा को भी आप पकड़ के रखिए, तो जीवन में सफलता निश्चित है। आप कभी जीवन में हताश नहीं हो सकते जब तक आप कर्म और ईश्वर को साथ लेके चलो। जी। और एक छोटा सा सवाल और है, जो हमारे अभी राम जी के मंदिर का उद्घाटन जी हुआ है, तो उसमें जैसे आपने भी और भाइयों ने भी कुछ डोनेशन दिया है, तो कुछ लोग सनातनी भाई ये कह रहे हैं, मेरे मतलब मेरे क्या काफी लोगों के भी विचार अलग अलग हैं, तो मेरे भी सुनने में आया था कि अगर राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो क्या होता कुछ, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखो, राम मंदिर जो है वो आस्था का स्थान है, और आस्था और हॉस्पिटल इन दोनों में बहुत अंतर होता है। नहीं, और उन्होंने ये कहा था कि अगर भाई राम मंदिर बनने से क्या है, हॉस्पिटल बनता तो इतने लोगों की मतलब देख रेख होती, तो उस वजह से तो तो मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो यही कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनता, हॉस्पिटल बनता तो इतने लोगों की सेवा होती। राम मंदिर मंदिर तो बहुत सारे बन रहे सेवा हैं। तो अब भी हो रही है। अब राम मंदिर बना है, वहां आज की तारीख में लगभग रोज की रोज 10 से 15 लाख यात्री आ रहे हैं। जी उसका फायदा किसको मिल रहा है? उसका फायदा अयोध्या के लोगों को तो मिल रहा है। जी भाई एक तरह से कि अपना बजट बढ़ ही तो रहा है देश का, बिल्कुल। लेकिन करेंसी। और वैसे भी हॉस्पिटल अपनी जगह है और मंदिर अपनी जगह है। वो तो देखो, हॉस्पिटल अपनी जगह है, हॉस्पिटल की कमी थोड़ी है इंडिया में। अब कोरोना के बाद बहुत मोदी जी ने ये प्रयास किया है, हॉस्पिटल बहुत बनाए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी का आपने नाम ले लिया तो मेरा अगला सवाल यही था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी के बस की ना था जो मोदी ने और योगी ने किया है, बिल्कुल ये तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे राम मंदिर को लेके जो भी? बिल्कुल ये परम सत्य है कि योगी और मोदी एक देव अवतार है। वो कोई साधारण पुरुष तो है नहीं। वो परमात्मा ने उनको सिर्फ इसी निमित्त के लिए चुना कि जो कार्य लगभग 500 साल से नहीं 500 हो सालों पाया, से नहीं हो रहा, बिल्कुल। वो कार्य उनकी देख रेख में हो। जी वो तो ये समझो साक्षात परमात्मा ने उनको अपने लिए भेजा था। बिल्कुल। तो देख लीजिए, परमात्मा से अब हमारे महाराज जी ने ही कर दिए। उनकी लोग कहते हैं कि भाई, कहते हैं ना राम वो क्या मोदी भक्त, हाँ जैसे मोदी भक्त हर लोगों को कहा जाता है जो थोड़ा सा ने समाज के लिए अपने देश के लिए कुछ सोचता है तो उससे मोदी भक्त कहा जाता है। बिल्कुल। जैसे कि कुछ लोग मीडिया में भी हैं, उन लोगों ने राम मतलब मोदी जी के बारे में कुछ गुणगान किया तो उनके चैनल बंद करवा दिए गए। तो कहीं ना कहीं राजनीति चलती है उस पर। देखो हम क्या है, राजनीति से रिलेशन हमारा कोई नहीं है। जी हमारा रिलेशन है सिर्फ सनातन से। सनातन से। जो हमारे सनातन धर्म को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, मोदी एक्स वाई जेड कोई भी कोई हो, भी हो, बिल्कुल। जो हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा देगा उसके लिए हमेशा हम तैयार हैं। और हमें बोलने में बिल्कुल भी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई उनका नाम नहीं लें। जी बिल्कुल। भाई जो अच्छा कर रहा है उसका अच्छा कर अच्छा रहा है बोलो, उसका तो नाम जो लिया गलत कर रहा है जाएगा। गलत। तो आपने देखा हमारे महाराज जी ने विचार रखे अपने, और विचार सोचनीय हैं, सभी को समझ में भी आते हैं और अच्छा भी है। और मैं तो यही कहूंगा जैसे इनके विचार हैं सभी के विचार ऐसा होना चाहिए। देखिए, अपनी शिक्षा करना है, आपको पढ़ाई करनी तो पढ़ाई कीजिए और अपना जो वर्क है उसको करो, बट परमात्मा से भी प्यार करो, क्योंकि परमात्मा के बगैर आशीर्वाद के तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप कहाँ से कुछ और कर सकते मतलब हैं? आस्था होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। जी अब भक्ति ये नहीं कहती कि आप हनुमान जी से प्रेम प्रेम करो, राम जी से करो या कृष्ण जी से करो। ये अपने माता प्रेम पिता से करो, करो। अपने माता पिता से करो, अब जी समाज के लोगों से करो, वृद्धों से करो। जी वो भी एक भक्ति है। बिल्कुल। और ऐसे ही हम अपने सनातन भाई महाराज जी, हमारे सनातन धर्म में जो गऊ होती है हमारी माँ के समान होती है, तो गौ माता के लिए आप क्या माँ के बोलना समान चाहेंगे? नहीं, माँ ही है। माई है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माई है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शास्त्र कहता है गावो विश्वस्य मातर, यानी कि गाय विश्व की माता है। और विश्व की माता ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं की माता है, वो पूरे विश्व जगत में जितने भी हैं उन सब की माता है।
लेकिन कुछ लोग भटके हुए हैं, उनके कारण आज हमारी गौ माता को काटा जा रहा है। जबकि गाय के एक एक अंश में वो शक्ति है, अगर किसी मृत व्यक्ति होता है ना, जी उसमें प्राण डाल सकती है वो। जी। गाय का गोबर, और गाय का वैसे मूत्र, औषधियों वगैरह में हाँ, भी लिया जाता है उनका। कैंसर जैसी बीमारी, उसका इलाज सिर्फ गाय के मूत्र में है। और रियलिटी बात है ये, देखिए गौ माता का जो भी मतलब दूध होता है सभी पीते हैं, तो तब हाँ, जभी तो माता कहा जाता है। गाय के दूध में जो होता है छल होता है, छल होता है और और भैंस के दूध में बल होता है। और जबकि कोई भी कार्य हो जीवन में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कोई रण का मैदान हो, उसको जीतना हो तो उसके लिए छल की आवश्यकता जी। होती है। बल वाला व्यक्ति तो आलसी होता है। तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो गौ माता का शोषण करते हैं? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अब उनके बारे में तो क्या कहें, वो तो हत्यारे हैं, और हत्यारों के बारे में क्या क्या विचार कहें? रखें, बिल्कुल। क्योंकि वो इंसान नहीं होते। अगर उनको हम इंसान का दर्जा दें तो ये गलत है। वो तो एक हैवान है, और हैवान के लिए तो क्या कहें। पर हम ये चाहते हैं कि भाई, अगर आप इस सनातन की रक्षा करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हो, तो सबसे पहले गाय की रक्षा करिए। चाहे ये नहीं कि आप अपने घर में गाय रखिए, भाई आपकी बस की नहीं है, जगह नहीं है, क्योंकि आजकल समय ऐसा आ रहा है। हाँ, समय लो। तो उसके लिए आप एक गाय आश्रम से गोद ले लो, गौशाला से, जी। अपने हाथ से खिलाओ पिलाओ उन्हें, या फिर कोई व्यक्ति जैसे रहते हैं वहाँ पे काम करने वाले, हाँ उनके थ्रू अपनी हाँ, सेवा। और या फिर अगर नहीं कर सकते तो आश्रम के लिए कुछ दान वगैरह हाँ, कीजिए, जैसे कि। ज्यादा कुछ नहीं बने, 1 रुपया रोज गौ माता के नाम से निकालो। जी और इससे क्या है, देखो सनातन धर्म तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गौ माता की रक्षा होगी। क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि अगर हम एक गौ सेवा करते हैं, तो ये समझो हमारे पितृ जो होते हैं ना, वो हमेशा आनंद में ही रहते हैं। जी। जैसे बहुत से जीवन में पितृ दोष लग जाता है, किसी कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है, ये सारे दोष मुक्त हो जाते हैं अगर हम एक गौ की सेवा कर लें। जी। तो ये चीज है, गौ की सेवा करो। तो महाराज जी के विचार आपने जाने, सराहनीय है महाराज जी, क्योंकि उनको देखिए वो कथावाचक तो ही है, वो फिर भी अपने सनातन धर्म के लिए तो कुछ कार्य कर ही रहे हैं, वो इंसानियत के लिए भी बोल रहे हैं कि उन्होंने बता दिया है। तो ऐसे ही आप लोगों से हम रूबरू कराते रहेंगे, अपने सनातन भाइयों से और भी खबरें दिखाते रहेंगे। बस आप पहली बार आते तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और महाराज जी के, आपको महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो आप, महाराज जी का पूरा डिटेल से एड्रेस डला हुआ है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।